सत्य की खोज। आज वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2025 के संगोष्ठी का कार्यक्रम हमीरपुर जनपद के मौदहा के रहमानिया इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ है, जिसमें समाज के सभी अल्पसंख्यक समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर के केंद्र सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा वक्फ बिल संशोधन 2025 का जो संगोष्ठी में उन्होंने अभिनंदन किया है और जो पूर्व में इसमें बोर्ड में भ्रष्टाचार होता रहा है, उसका किस तरह से निदान होगा, किस तरह से लोगों को लाभान्वित किया जाएगा और कैसे लोग उससे लाभ प्राप्त करके समाज का उत्थान कर सकेंगे, ऐसे वक्फ बोर्ड पर चर्चा हुई है। संगोष्ठी में सभी लोगों ने सहभागिता के साथ में मोदी जी के इस निर्णय का अभिनंदन किया। योगी जी और मोदी जी ने कहा है कटौती, तो वहीं जातिगत जो गणना हो रही है इसका क्या मतलब है? ये ऐतिहासिक निर्णय है, जनगणना से सारी तस्वीर सामने आई। संशोधन के संबंध में फैसल सिद्दीकी जी ने और पूर्व के वक्ताओं ने विधिवत रूप से आपको वर्णन किया है, बताया। उन्होंने चर्चा में बताया कि वक्फ का नियोजन क्यों किया गया था, इसका मकसद क्या था। इसका नियोजन हमारे पूर्वजों ने किया। जैसे पूरी समाज तीर्थाटन के लिए जाते हैं, समाज सेवा के लिए निकलते हैं और ये चिंतन करते हैं कि हमारे हमीरपुर जनपद के इस मौदहा कस्बा में ऐसे कितने गरीब परिवार रहते हैं, उनकी इमदाद हम कैसे कर सकते हैं, उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं। और पूरे देश में जब हमारे पास ऐसे समाज सेवी संस्थान है, बोर्ड है और वहां पर मुतवल्ली नियुक्त है और जिस मकसद से इसका गठन हुआ है, और ये जब हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से हमारे देश में वक्फ बोर्ड का चलन था और जब वक्फ बोर्ड ने देश की आजादी के पहले तक कौन सा ऐसा कार्य किया समाज सेवा में कि हमारे समाज का, अल्पसंख्यक समाज का शैक्षणिक स्तर 70% था। उस समाज की आर्थिक स्थिति किस तरह से सुदृढ़ थी, कैसे वो मजबूत रह करके लोगों के बीच में समाज सेवा का कार्य करते थे। विवरण फैसल भाई साहब ने बताया और चर्चा किया कि हमारे रजिस्टर में 1600 करोड़ रुपए की आमदनी आना चाहिए और ये महज केवल 167 करोड़ रुपए दिखाई देता। 167 करोड़ रुपए का उपयोग भी समाज में किस तरह से कर रहे हैं। और अगर कोई झूठा जुमलेबाज आपके सामने खड़ा हो, उसको साफ करने में आपको 2 मिनट का वक्त लगेगा। सन 2014 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने इस मुल्क में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। सबसे पहला, वो तो लगातार होता रहा, लेकिन सबसे पहला जो डर कौन के दिल में बनाया गया वो ये था कि अगर मोदी इस मुल्क के प्रधानमंत्री हो जाए तो मुसलमानों के हकूक पे खतरा होगा। कहा गया कि नहीं कहा गया? खतरा मुसलमानों के हक पे होगा। क्यों? क्योंकि सेक्युलर पार्टीज को जो सो कॉल्ड सेक्युलर है, जिन्होंने आपके साथ क्या व्यवहार किया, ये भी आने वाले बिंदुओं में मैं आपको बताऊंगा।
पार्टी आ जाएगी, भेड़िया आ जाएगा। हमने वोट बहुत कम तादाद में दिए, लेकिन मुल्क में और लोगों को जिन्हें ये यकीन था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हुकूमत आती है तो इस मुल्क में गरीबों का और लाइन के अंतिम इंसान तक उसकी जरूरतें पूरी करने का मौका आएगा। हिंदुस्तान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया सन 2014 में। आज आप बैठे सन 2025। बहनों, इंटरनेट देखती हो, मेरे भाई इंटरनेट देखते हो, राशन मिल रहा है, उसमें जातिगत आधार पर अगर देखें तो किसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है मालूम कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर करोड़ों बिना छत के लोगों को अगर छत देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया तो वहां ये नहीं पूछा कि तुम पिछड़े हो कि तुम अगले हो, तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो, किस जात किस वर्ग को मकसद ये जब तक